परफेक्ट टी टाइम हो या हो लंच बॉक्स ऑप्शन, ये कबाब सभी का दिल जीत लेंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं क्रिस्पी फ्लेवरफुल चना दाल कबाब, जो सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं बल्कि हेल्दी और फिलिंग भी है। ये कबाब परफेक्ट है लंच, डिनर या किसी भी टी टाइम स्नैक के लिए। आप इसे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके हर बाइट में मिलेगा आपको मसालेदार दाल का टेस्ट, फ्रेश मसालों की खुशबू और क्रिस्पी टेक्सचर का मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त और आसान चना दाल कबाब की रेसिपी, जिसे आप फ्रीज़र फ्रेंडली भी बनाकर पहले से रेडी करके रख सकते हैं। और ये मज़ेदार कबाब आपकी और आपकी पूरी फैमिली के फेवरेट बन जाएंगे। तो सुपर टेस्टी और सुपर इजी ये चना दाल कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली थी 1.5 कप चने की दाल, जिसे मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में भिगो के रख दिया था। दाल ने पानी ऑब्जर्व कर लिया है, दाल अच्छी तरह फूल चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पैन में भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो सिर्फ 1 गिलास इसमें पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कवर लगाएंगे और जैसे ही इसमें प्रेशर बन जाएगा यानी विसल आने लग जाएगी, उसके बाद आपने घड़ी देख के सिर्फ 4 मिनट के लिए इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि दाल को खड़ा खड़ा ही रखना है। अगर दाल हद से ज़्यादा कुक हो गई तो इसका हलवा बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। 4 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसका सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है मैंने। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो दाल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। दाल को तकरीबन 90% तक टेंडर करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं गलाएंगे, क्योंकि दाल अगर ओवर कुक हो गई तो कबाबों का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। दाल को एक बाउल में निकाल लिया है और दाल अब कम्प्लीटली ठंडी हो गई है। अब आप चाहें तो घोटा लगाकर इसको पीस लें। मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ करूँगी और चॉपर में दाल को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। दाल में देखिए पानी मौजूद नहीं था, कम पानी में इसको बॉईल किया है मैंने। तो देखें दाल का टेक्सचर इसी तरह से खिला खिला होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और अब ग्रेटर की हेल्प से इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। आलू को ग्रेट कर ही ऐड करना है, क्योंकि अगर आप मैश करेंगे और उसमें कोई गुठली रह गई तो फिर कबाब टूट सकते हैं। आलू न सिर्फ इन कबाबों को बाइंड करने में हेल्प करेंगे, बल्कि उनका टेक्सचर और भी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बना देंगे। ये ग्रेटेड आलू टेस्ट में भी लाजवाब सॉफ्टनेस और थोड़ा सा क्रिस्प ऐड करते हैं। 1 कप मैंने इसमें बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड की है। थोड़ी सी चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉयल किया था। ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ऐड करना है, जिससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और पिसी लाल मिर्चें आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी। इसके अलावा हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और शामिल करूँगी इसमें आलू और चिकन के हिसाब से नमक। तो सिर्फ हाफ टी स्पून है, क्योंकि नमक हमने पहले से भी चीज़ों को बॉईल करने में, पकाने में इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। इसके अलावा 1 कप इसमें फ्रेश हरा धनिया भी शामिल करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको बाइंडिंग टेक्सचर देने के लिए 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसको क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। प्रॉपर मिक्सिंग हाथों से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्मूथ और इवन मिक्सर तैयार हो जाए। इस स्टेज पे आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सर बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो रहा है, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा ड्राई। इसी कंसिस्टेंसी से हमारे कबाब बनेंगे सुपर टेस्टी, जो टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करें कितनी अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहे हैं। तो इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए इस चने की दाल कबाब बनाने के लिए। अब कबाबों को बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लें, या उतना बड़ा जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसके क्रैक्स को आपने रिमूव करना है। इसके बाद हाथों से प्रेस करके इसको एक कबाब का शेप देना है। जिन लोगों को कबाब को शेप देने में मुश्किल पेश आती है, तो वो इस तरह से फ्लैट सरफेस पर इसके एजेस को जब रोल करेंगे तो इसके एजेस बिल्कुल नीट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस कबाब को आपने किसी टिक्की मेकर में बनाया है।
एक कबाब हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के मिक्सर के भी कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इस स्टेज पे आप इन कबाबों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए अपने फ्रीज़र में, किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या ज़िप-लॉक बैग में। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए आप इन्हें डीफ्रोस्ट करें। उसके बाद मीडियम गरम ऑयल में आप इन्हें फ्राई करें और गरम-गरम सर्व करें। अब इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, जिसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का भी डालूंगी। मैं चाहती हूँ कबाबों में एक रिच क्रीमी फ्लेवर आए, तो इसके लिए आधा कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पर अगर आप इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया भी बारीक चॉप कर ऐड कर देंगे, तो इससे कबाबों की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। हरा धनिया न सिर्फ इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, बल्कि इन कबाबों की लुक को भी सुपर बनाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है अंडे वाला कबाबों की कोटिंग के लिए। अब एक कबाब लेना है सिंपल आपने, और इस तरह से अंडे के बैटर में इसको डिप कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बैटर पूरे कबाब को कवर करे, क्योंकि जहाँ बैटर नहीं लगा होगा फिर वहाँ से कबाब फ्राई होते वक्त टूटना शुरू हो जाएंगे। दोनों साइड को अंडे वाले मिक्सर में प्रॉपर कोट करना है। और अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। वैसे तो देखें जो भी चीज़ें हमने इसमें मिक्स की हैं वो प्रॉपरली कुक हैं, बस इसके अंदर जो मैदा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और जो अंडे के मिक्सर में इसको हमने डिप किया है, इसको एक खूबसूरत सा कलर देना है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। इन कबाबों को फ्राई करना है तकरीबन 4 मिनट के लिए। हर साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। एक साइड कंप्लीटली फ्राई हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ रहा है। इसकी ऊपर की लेयर क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और मसालेदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ करीब से आप इनके लुक चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। कबाब कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल कर आपने किसी पेपर टॉवल पर ज़रूर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्सॉर्ब कर ले। आलू और दाल का ये कॉम्बिनेशन इन्हें देता है क्रीमी टेक्सचर और मसालों का बैलेंस। इनका टेस्ट बना देता है एकदम लाजवाब। एक खूबसूरत से प्लेटर में गरम गरम इन कबाबों को असेंबल कर लेते हैं, जिसको मैं सर्व कर रही हूँ मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, या स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनाकर भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो चाहे इफ्तार हो या किसी भी मेहमान नवाजी के लिए, कबाब सभी का दिल जीत लेंगे। बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।